मंत्री है, इसका इस्तीफा भी होगा और इसकी गिरफ्तारी भी होगी। इसकी जगह दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं होगी, इसकी जगह दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं होगी, इस व्यक्ति की जगह तिहाड़ जेल में होगी। यही बात हमने मनीष सिसोदिया के बारे में कही थी, यही सत्येंद्र जैन के बारे में कही थी। और आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ये सौगंध उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुझे जेल भिजवाकर हम अपने घर आराम से हम चैन की सांस लेंगे। मैं 2 मिनट में शराब घोटाले के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब दिल्ली विधानसभा के अंदर ये नई शराब नीति लाई गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि जो पुरानी शराब नीति है, उस पुरानी शराब नीति के चलते दिल्ली में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है और दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की आय हर साल होती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसी नई शराब नीति लाए हैं कि दिल्ली सरकार की आय बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे युवाओं को, महिलाओं को शराब के ठेकों से शराब आसानी से सुलभ हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोले जा सके, दिल्ली के उन सभी रिहायशी क्षेत्रों में हम लगभग 850 नए शराब के ठेके खोलेंगे। दिल्ली के अंदर जितने बैंक्वेट हॉल हैं उनको भी शराब बेचने का लाइसेंस देंगे, 24 घंटे वो शराब बेच सकेंगे। तो दिल्ली विधानसभा में जब मुझे नई शराब नीति पर बोलने का अवसर मिला, वो रिकॉर्ड पर है, कुछ लोगों ने मेरे भाषण को सुना होगा। तो मैंने उस समय भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हाथ जोड़ के आग्रह किया था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए, दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाइए, शराब के ठेकेदारों को ठेके देकर दिल्ली को मत लूटिए। आखिर नई शराब नीति क्या थी? दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने से पहले जो शराब बेची जाती थी, शराब के ठेकेदार को शराब बेचने पर 2% कमीशन मिलता था। अरविंद केजरीवाल ने वो कमीशन सीधे 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली के शराब ठेकेदारों की जेब में सीधे 2,000 करोड़ रुपया डाल दिया। पहले 400 करोड़ रुपए की आय होती थी शराब के ठेकेदारों को, नई शराब नीति से उनकी आय बढ़कर 2400 करोड़ रुपया हो गई और शराब के ठेकेदारों के साथ ये समझौता हुआ कि जो हमने आपका कमीशन 2% से 12% किया है, आधा पैसा तुम्हारी जेब में जाएगा, आधा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में जाएगा। और जब शराब के ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने कहा है कि 6% हमारी जेब में गया और 6% हमने अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराया। तो लगभग ये 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने जिन क्षेत्रों में शराब के ठेके खुल ही नहीं सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके सैकड़ों शराब के ठेके, सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों से लेकर उन क्षेत्रों में भी खोल दिए। हमने विधानसभा के अंदर कहा था अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर कि अरविंद केजरीवाल, हम रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे, हम दिल्ली को नहीं लूटने देंगे और हम भगवान राम की सौगंध खाते हैं, यदि हम अपने मिशन में, हम अपने आंदोलन में अगर सफल नहीं हो पाए तो हम विधानसभा की मेंबरी से, लीडर अपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर, राजनीति से त्याग पत्र देकर अपने घर चले जाएंगे। विधानसभा के अंदर हमने कहा।
आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलकर सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर दिल्ली को शराब की नगरी बनाने चले थे। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी में भी, क्या ये जो हमारे मीडिया के लोग पूछते हैं कि क्या घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में क्या लिखा है कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाएंगे और उसके लिए 5 स्कूल्स दिल्ली में खोले जाएंगे। आप दिल्ली में 8 सालों में एक स्कूल, एक कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए खोल नहीं पाए, लेकिन 5 स्कूल आप दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पीनी चाहिए उसके तरीके सिखाने के लिए खोलेंगे। चौथी बात क्या कहते हैं कि यदि लोग ये शिकायत करते हैं कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकारी लैब में नहीं होगी, शराब के ठेकेदार की लैब में होगी। इसलिए लोग कहते हैं कि जो पुराने वाली शराब थी उसका टेस्ट बढ़िया था, जो पीने वाले लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लाया तो जो हम शराब ठेके से ले रहे हैं तो शराब जो लोग उसका सेवन करते हैं वो कहते हैं इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो अगर शराब नकली बेची जा रही है और उसकी शिकायत होगी तो सरकार की लैब में उसकी जांच नहीं होगी, शराब के ठेकेदार उसकी जांच करके बताएंगे कि ये असली है नकली, को शराब का ठेकेदार ये कहेगा कि ये नकली है। एक और कितनी मजेदार बात है, दिल्ली में पहले 21 दिन साल में शराब के ठेके बंद रहते थे, जिसको हम कहते हैं ड्राई डेज। शराब की बिक्री ज्यादा हो उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी। शराब की बिक्री ज्यादा हो, अभी 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जा रही थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए की हमने दिल्ली के अंदर शराब बेचनी है। तो इन्होंने शराब बेचने का समय जो रात को 10 बजे तक होता है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियां खड़े हुए हैं, उनसे परमिशन लिए बगैर, उनसे एनओसी लिए बगैर वह समय रात को 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। तो ये भी कानून कायदे का उल्लंघन था। मास्टर प्लान, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिन रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते वह खोल दिए गए, ये भी कानून कायदे का उल्लंघन था। अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जिस शराब नीति के बारे में ये कह रहे थे वर्ल्ड क्लास शराब नीति है, हम कह रहे थे इसको वापस लो। तो आज अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं, ये इतनी अच्छी शराब नीति थी तो आपने इसको वापस क्यों लिया? हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि शराब की बिक्री डबल हो गई और मुनाफा घटकर आधा रह गया, बिक्री डबल हो गई और आय कम हो गई। जब पुरानी शराब नीति लागू थी तो 6,000 करोड़ रुपए की आय हुई और नई शराब नीति लागू होने के बाद जो दिल्ली सरकार ने हमको जानकारी दी है लिखित, इस नई शराब नीति से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसके बाद कहते हैं कि साहब बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने दिल्ली सरकार का खजाना लूट लिया, आपने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश की लीडरशिप के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने हमारे जब कार्यकर्ता शराब के ठेके बंद करवाने के लिए जाते थे उनके ऊपर लाठियां बरसवाई, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कदम पीछे नहीं हटाए और सभी ने इस बात की सौगंध खाई कि जब तक ये नई शराब नीति वापस नहीं हो जाएगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगवान राम की सौगंध खाकर कहा कि हम अपने आंदोलन को रोकेंगे नहीं। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल का त्याग पत्र नहीं होगा हमारा आंदोलन पूरी दिल्ली के अंदर तब तक जारी रहेगा जब तक इसका त्याग पत्र नहीं हो जाता है।
और जहां सत्येंद्र जैन को भेजा गया है और जहां मनीष सिसोदिया को भेजा गया है, जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहीं नहीं भेज दिया जाएगा, हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। आज हम हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस बात की सौगंध लेते हैं। मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2-3 बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल एक ही घोटाला नहीं है अध्यक्ष जी, जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बिजली में 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, केस रजिस्टर्ड हो गया है। दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 लाख रुपए से ज्यादा एक कमरे के बनाने पर खर्चा नहीं होना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 33 लाख रुपया एक छोटा सा शौचालय बनाने के ऊपर 33 लाख रुपया खर्च किया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सबसे बड़ी देश की जो एजेंसी है जो ये देखती है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अरे दिल्ली के अंदर लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 4,000 करोड़ रुपया उनके हिस्से का जो दिल्ली सरकार के खजाने में जमा था, अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तो एक पाई पैसा नहीं दिया, लगभग 13 लाख इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्रेशन करके वो 3,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जेब में डाल दिया। जल्दी उस मामले में भी एफआईआर होने वाली है और सरकार का कोई ना कोई मंत्री कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, उनके हिस्से का पैसा भी इन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की से उस पैसे से जेबें भर दी, तो वो कार्रवाई भी अभी होनी बाकी है। अनेक घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं। मैं अंत में यही कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल 8 सालों में आप कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई नया कम्युनिटी सेंटर, कोई बड़ा कोई पार्क, कोई स्टेडियम आप बना नहीं पाए, कोई आप फ्लाईओवर नहीं बना पाए, कोई आप दिल्ली के अंदर स्कूल और कॉलेज नहीं खोल पाए, लेकिन आपने दिल्ली को इन 8 सालों में लूटा है। आज दिल्ली की हालत बहुत खराब है। दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपने बना दिया। सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे अस्पतालों की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। गरीब आदमी के लिए जो मोदी जी की सरकार राशन भेज रही है, वो आज राशन गरीब तक पहुंच नहीं पा रहा है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली में गरीब लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे अमीर लोग हो, जल बोर्ड जो उनको पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है, जल बोर्ड ने जो सैंपल उठाए हैं 365 सैंपल फेल हो गए और रिपोर्ट आ गई है कि जो पानी जल बोर्ड दिल्ली के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करा रहा है वह दूषित है। उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे, किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। तो इस तरह का पीने का पानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम अंत में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की एबल लीडरशिप में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज इस स्थान पर उनका त्याग पत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले त्याग पत्र होगा और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। इसी मांग को लेकर आज हम बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों को इस शानदार कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में दिल्ली के ये दुनिया का जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इसका इस्तीफा भी होगा और इसकी गिरफ्तारी भी होगी। इसकी जगह दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं होगी, इसकी जगह दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं होगी, इस व्यक्ति की जगह तिहाड़ जेल में होगी। यही बात हमने मनीष सिसोदिया के बारे में कही थी, यही सत्येंद्र जैन के बारे में कही थी और आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ये सौगंध उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तुझे जेल भिजवाकर हम अपने घर आराम से हम चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।